किसी महिला के संबंध में SC/ST एक्ट कैसे लगता है, या किसी SC/ST कैंडिडेट को इंसल्ट्स करने के संबंध में SC/ST एक्ट कैसे लगता है। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 के सेकंड चैप्टर में कि कौन सा कृत्य करने पर SC/ST एक्ट लगता है। SC/ST एक्ट हमेशा नॉन SC/ST या गैर SC/ST पे लगता है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ नियम देखे थे पार्ट 1 में, SC/ST एक्ट पार्ट 1 में, कि कौन सा कृत्य करने पर SC/ST एक्ट लगता है। आज इंसल्ट करने के संबंध में और महिला से संबंध में SC/ST एक्ट कैसे लग सकता है या कैसे लगता है, कौन सा कृत्य करने पर लगता है, आज इसको हम देखेंगे। SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को अब आगे पढ़ते हैं कि सेकंड चैप्टर में आगे कौन से कृत्य हैं जिसको करने पर SC/ST एक्ट लगता है। तो पढ़ते हैं, इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स with intent to humiliate a member of a SC/ST in any place within a public view। इंटेंशनली इंसल्ट्स, यदि कोई SC/ST का मेंबर है, इंटेंशनली इंसल्ट्स जानबूझकर उसकी इंसल्ट करना, और इंटिमिडेट्स या उसको धमकाना। अब आगे का ये जो दो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट टू ह्यूमिलिएट, इस उद्देश्य से धमकाना या इंसल्ट करना कि उसकी बेइज्जती करना। अ मेंबर ऑफ SC/ST इन ए प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू, मतलब कि यदि कोई गैर SC/ST आदमी है, यदि किसी SC/ST से उसको नफरत होती है या रंजिश होती है, तो वो उसकी इंसल्ट करने की सोचता है। अकेले में नहीं, पब्लिक में, जहां पब्लिक प्लेस हो, वो ये समझता है कि जहां पब्लिक प्लेस हो वहां हम इंसल्ट करेंगे तो उसका बदला अच्छी तरीके से पूरा होगा। इस उद्देश्य से जब कोई नॉन SC/ST आदमी ऐसा काम करता है, फला व्यक्ति को जानता है कि ये SC/ST का है और उसे पब्लिक में जब वो मौजूद होता है तब उसकी इंसल्ट करना और उसे धमकाना, और ऐसा कृत्य आप करते हैं तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। इसमें दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटेंट टू ह्यूमिलिएट, किस मंशा से, इंटेंशन, अपराध में हमेशा मंशा देखी जाती है कि मंशा क्या है व्यक्ति की, तो इंटेंट टू ह्यूमिलिएट, बेइज्जत करने की मंशा से यदि किसी SC/ST को किसी पब्लिक स्फीयर में या पब्लिक क्षेत्र में आप ये समझते हैं कि पब्लिक क्षेत्र में इसकी इंसल्ट कर दें, तो इस तरह के कृत्य करने पर आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा और SC/ST एक्ट में आपको जेल हो सकती है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अब्यूजेज एनी मेंबर ऑफ SC/ST और ST बाय कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू, या फिर किसी SC/ST के साथ गाली गलौज करना, गाली देना, बाई कास्ट नेम, और उसके कास्ट नेम का प्रयोग करके गाली देना, इन अ प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू, इन अ प्लेस या कोई ऐसी जगह जहां पब्लिकली कोई देख रहा है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, आजकल सोशल साइट्स मौजूद है, अगर सोशल साइट्स पब्लिक व्यू में सोशल साइट्स भी आ जाएगी। अब्यूजेज एनी मेंबर ऑफ SC और ST बाई कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू, पब्लिक व्यू में आने वाली ऐसी कोई जगह जहां पर आप उसके कास्ट को लेकर गाली देते हैं। abuses any member of a SC/ST by caste name in any place within a public view, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। ये होता क्या है, जब जैसे कोई नॉन SC/ST आदमी है, जब उसके अंदर SC/ST कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत जब बढ़ जाती है, तो वो जब उसको बाहर निकलने का मौका मिलता है तो पूरी फुल इंटेंशन के साथ वो उसको गाली गलौज के साथ उस जाति को जोड़कर बोलता है, तो इस पर भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है, आप जेल जा सकते हैं। एक मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे, इनको सारे को हिंदू बनाया जाए, सारे को चूड़े चमार ये बनाया जाए। जो मेरे मुंह से गलती में एक आध वाक्य निकल गए थे, मैं उसके लिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और अब इसके आगे अगला नियम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, destroys, damages or defiles any object generally known to be held sacred or in a high esteem by members of the SC or ST। कहने का मतलब है कि destroys, damages और defiles any object, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। defiles का मतलब अशुद्ध करते हैं या अपवित्र करते हैं। जनरली नोन टू बी हेल्ड सैक्रेड, जो जनरल वे में व्यवहारिक तौर पर
सैक्रेड मानी जा रही, पवित्र मानी जा रही, और इन हाई स्टीम या उसका बहुत ज़्यादा आदर सम्मान है बाय मेंबर ऑफ द SC/ST। कहने का मतलब है कि SC/ST के जो मेंबर हैं या जो उनकी कम्युनिटी है, उनके द्वारा यदि किसी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही सैक्रेड है, पवित्र है, बहुत ही पवित्र है और उसका बहुत आदर सम्मान करते हैं, और ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना या अशुद्ध करना, अपवित्र करना, ये सब आप करेंगे तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अक्सर हम देखते हैं कि जो नॉन SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, जो गैर SC/ST के लोग हैं, और जो BR अम्बेडकर की मूर्तियां हैं, अक्सर हम उनको तोड़ते हुए देखते हैं या उनकी फोटो को जलाते हुए देखते हैं। तो इस तरह की कृत्य यदि आप करेंगे, जो SC/ST मेंबर हैं उनकी नज़र में जो उनके हीरोज हैं या जो उनके लिए आदरणीय हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पर SC/ST एक्ट लगेगा और आपको जेल हो सकती है। आगे लिखा हुआ है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस क्लास द एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स स्टेचू, फोटोग्राफ एंड पोर्ट्रेट। आगे जो ऑब्जेक्ट वर्ड है इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर ऑब्जेक्ट जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब इन्होंने आगे लिखा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस क्लास द एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स स्टेचू। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, स्टेचू कोई मूर्ति, फोटोग्राफ कोई फोटो, एंड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब है कि पासपोर्ट साइज की फोटो जिस तरह से हम देखते हैं तो वो तो छोटी है, उस आकार में जैसे बड़ी फोटो होती है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। तो कोई भी पोर्ट्रेट फोटो या फोटोग्राफ या स्टेचू को ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। और SC/ST मेंबर के द्वारा जिसका बहुत ज़्यादा ऐसी फोटो का सम्मान हो या मूर्ति का सम्मान हो या पोर्ट्रेट का सम्मान हो, ऐसी चीज़ को यदि आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा और आप जेल जाएंगे। इसी वजह से कोई भी जो आदरणीय, कोई भी किसी भी वर्ग की मूर्तियां हों, आदरणीय हों, समाज के द्वारा सराहनीय हो, तो उस मूर्ति का निरादर नहीं करना चाहिए किसी के भी द्वारा। लेकिन इसमें SC/ST के लिए स्पेशली दिया हुआ है, अगर वो किसी आदरणीय व्यक्ति को मानते हैं तो उनकी स्टेचू को, उनके फोटोग्राफ को यदि आप नष्ट करेंगे तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगेगा। अब इसके आगे देखते हैं, बाई वर्ड्स क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, बाई वर्ड्स ईदर रिटन और स्पोकन और बाई साइन और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST। अब इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अगेंस्ट मेंबर ऑफ द SC/ST और द ST। कहने का मतलब है, इसमें लिखा बाई वर्ड्स ईदर रिटन, बाई वर्ड्स शब्दों के द्वारा या तो वो लिखा जाए या बोला जाए, और बाई साइंस या कोई इशारा, साइंस का मतलब कोई इशारा, और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कोई देखने योग्य दृश्य प्रदर्शन। दृश्य प्रदर्शन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन मतलब विजिबल दृश्य, कोई ऐसा विजिबल दृश्य किया जाए जिसके द्वारा क्या हो, आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ SC/ST। मतलब कि यदि SC/ST के खिलाफ, SC/ST के विरोध में जाकर आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी लिख रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी बोल रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी इशारा कर रहे हैं या कोई दृश्य प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके द्वारा SC/ST के खिलाफ क्या बढ़े, प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट, या तो आप प्रमोट कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो प्रमोट करने की, उत्साहित कर रहे हो। प्रमोट का मतलब उत्साहित करना, अदरवाइज प्रमोट या तो उत्साहित कर रहे हो या उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि SC/ST के खिलाफ फीलिंग ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी का भाव बढ़े या हेट्रेड, नफरत का भाव बढ़े। तो नफरत का भाव बढ़े तो ऐसे में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। मतलब कि कोई नॉन SC/ST व्यक्ति है, यदि वो ये चाहता है कि समाज में SC/ST के विरुद्ध हम कोई भड़काऊ चीज़ फैला दें जिससे इनके खिलाफ दुश्मनी का भाव लोगों में बन जाए या इनके खिलाफ नफरत का भाव बन जाए, तो ऐसे में SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगेगा। ये मतलब है इसका, चाहे वो लिखने के द्वारा, रिटन के द्वारा, चाहे आप लिख कर, बोल कर, इशारों के द्वारा या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप ये चाहते हैं कि SC/ST के खिलाफ दूसरे लोगों को हम भड़का दें कि उनके खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाए, उनके खिलाफ नफरत बढ़ जाए, तो ऐसे में SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगेगा। यदि इस तरह का कृत्य सिद्ध होता है तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं, बाई वर्ड्स
either written or spoken or by any other means disrespects any late person held in a high esteem by members of the SC ST। अब इसमें लिखा हुआ है by words either written or spoken, फिर वही चीज लिखी हुई है। पिछली बार जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, SC ST के खिलाफ लिखा हुआ है, SC ST के सदस्यों के खिलाफ लिखा हुआ है। अब आगे जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है SC ST अगर किसी को बड़ा सम्मान से देखते हैं, किसी व्यक्ति को बड़े सम्मान से देखते हैं, आदर से देखते हैं, हाई स्टीम मतलब बहुत ज्यादा आदर से किसी चीज को मानना, उसको देखते हैं। और ऐसी चीज के लिए यदि आप कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं या लिखते हैं तो जो उनके आदरणीय हैं, जो लेट पर्सन मतलब जो जिनका इंतकाल हो चुका है या जिनकी मौत हो चुकी है, लेट पर्सन मतलब जो गुजर चुके हैं, बाय वर्ड इधर रिटन और स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स डिसरिस्पेक्ट एनी लेट पर्सन हेल्ड इन हाई स्टीम बाय मेंबर्स ऑफ द SC। यदि SC ST किसी अपने पूर्वजों में किसी व्यक्ति को महान मानता है, आदरणीय मानता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, यदि ऐसे व्यक्ति का आप निरादर करते हैं वर्ड्स शब्दों के द्वारा सब या लिखकर या बोलकर या किसी और भी तरीके से, आगे इंपॉर्टेंट वर्ड बाय एनी अदर मीन्स, या किसी और तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे महिला के संबंध में है। ऊपर जो हमने 2 नियम पढ़े वो हम अक्सर समाज में व्यवहारिक तौर पर देखते हैं कि SC ST से संबंधित यदि SC ST किसी अपने पूर्वजों में किसी को आदरणीय मानता है, महान मानता है, तो हम देखते हैं कि उनकी फोटो लगी है तो उनकी फोटो को जलाने की कोशिश की जाती है या फिर जो है उसे फाड़ने की कोशिश की जाती है। यदि मूर्ति है तो रात के अंधेरे में जाके उसे तोड़ देना, चुपके से जाके तोड़ देना, इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। या फिर कोई बैनर लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है, तो उस पर जाकर कुछ ना कुछ कोई ना कोई सब्सटेंस ऊपर डालकर उस जो बैनर पे जो चित्र है उसको काला कर दिया जाता है या किसी तरह से भी उसको हानि पहुंचाई जाती है। तो इन सभी कृत्यों में ऊपर के 2 जो नियम है उसमें SC ST एक्ट लगता है। अब आगे हम पढ़ते हैं महिला के बारे में। intentionally touches a woman belonging to a SC ST knowing that she belongs to a SC ST when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipient's consent। अब इसमें आगे लिखा हुआ है यदि कोई महिला SC ST की है और जो दूसरा व्यक्ति है वो ये जानता है कि फला महिला SC ST की है और सेक्सुअल नेचर में उसको टच करता है और उसकी इजाजत के बगैर, तब आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। उसके आगे क्या लिखा है, यूजेस वर्ड्स एक्ट्स और जेस्चर्स ऑफ सेक्सुअल नेचर टुवर्ड्स अ वुमन बिलोंगिंग टू SC ST नोइंग दैट शी बिलोंग्स टू अ SC ST। या फिर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं या कोई एक्ट्स, कोई कृत्य इस्तेमाल करते हैं और जेस्चर या कोई आप हाव भाव या भंगिमा बनाते हैं, शरीर की हाव भाव या कोई भंगिमा ऐसी बनाते हैं जो सेक्सुअल नेचर को प्रमोट कर रहा है SC ST वुमन के खिलाफ, और ये जानते हुए कि फला व्यक्ति SC ST, फिर भी आप ऐसा जेस्चर बना रहे हैं, ऐसा वर्ड्स बोल रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो सेक्सुअल नेचर को प्रमोट करता है, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये जो महिला के संबंध में ये जो एक्ट दिया हुआ है, अब इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर द पर्पजेज ऑफ सब क्लास फर्स्ट द एक्सप्रेशन कंसेंट मीन्स, कहने का मतलब ऊपर वाले में दिया गया था कि यदि आप इंटेंशनली किसी महिला के साथ गलत कार्य कर रहे हैं और उसके कंसेंट्स के बिना, उसकी कंसेंट मतलब सहमति के बिना ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। यदि वो महिला SC ST की है और आप ये जानते हैं कि वो महिला SC ST की है, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। आगे जो कंसेंट शब्द है इसको डिफाइन किया गया कि कंसेंट का मतलब क्या है। कंसेंट का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। ये पूरा ये जो एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट दिया हुआ है ये महिला के ही संबंध में दिया हुआ है। अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट का मतलब होता है, अनइक्विवोकल का मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, यदि आप कोई ऐसा कृत्य करना चाहते हैं तो उसकी तरफ से स्पष्ट रूप से इसकी सहमति होनी चाहिए और वो सहमति एकदम स्पष्ट रूप से मालूम पड़नी चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि अरे अभी समझ में नहीं आया, उसमें पूरी तरह से आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से उसने अपनी सहमति दी हो। एंड अनइक्विवोकल एकदम सुबोध सा स्पष्ट रूप से, वॉलंटरी स्वैच्छिक रूप से एग्रीमेंट अगर दिया गया हो तब उसको कंसेंट माना जाएगा कि हाँ उसने सहमति दी थी। When the person by words, gesture or any form of non-oral communication communicates willingness to participate in the specific act। इसके आगे लिखा हुआ है कि यह वही चीज पुरानी लिखी हुई है, यदि कोई नॉन SC ST व्यक्ति जो किसी तरह की भाव भंगिमा बनाता है
किसी सेक्सुअल एक्ट में लिप्त होने के लिए तो उसमें पूरी तरह से जो कंसेंट वो कैसा होना चाहिए, एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन अनइक्विवोकल एकदम स्पष्ट रूप से, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से, एग्रीमेंट का मतलब है सहमति, स्वैच्छिक रूप से एकदम सुबोध सह स्पष्ट सहमति, तब जाके उसको कंसेंट माना जाएगा कि नहीं सहमति थी। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन बिलोंगिंग टू अ SC/ST who does not offer physical resistance to any act of sexual nature is not by reason only of that fact is to be regarded as consenting to the sexual activity। आगे लिखा हुआ है कि जो भी महिला SC/ST से संबंधित है, यदि वो कोई फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं दिखाती है, मतलब अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट भी नहीं देती है और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाती है। फिजिकल रेजिस्टेंस मतलब शारीरिक रूप से हाथ पैर चलाना या किसी तरह की असहमति दिखाना, यदि वो इस तरह की असहमति नहीं दिखाती है तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी सहमति है। बार बार वही वर्ड फिर से आ गया कि किसी भी कंडीशन में एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी दशा है तो वो कंडीशन में आपके अपराध को क्षम्य नहीं करेगा, आपको SC/ST एक्ट का दोषी माना जाएगा। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ वुमेन्स सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट और मिटिगेट द ऑफेंस। इसके आगे लिखा हुआ है कि कई बार लोग जब SC/ST एक्ट के दायरे में आते हैं तो वो सफाई देते हैं कि फला महिला का तो कैरेक्टर ही ऐसा था मेरे साथ, जो ऑफेंडर है अपराधी के साथ यदि कोई सेक्सुअल हिस्ट्री रही भी है तब भी यदि SC/ST एक्ट लागू हो गया है, सिद्ध हो गया है, तो जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसका SC/ST एक्ट में किसी तरह की उसके अपराध को कम नहीं समझा जाएगा, उसको उतना ही बराबर समझा जाएगा, भले ही जो अपराधी और महिला का हिस्ट्री कुछ भी रहा हो, चाहे सेक्सुअल हिस्ट्री का मैटर रहा हो, चाहे जो मैटर रहा हो पिछला। लेकिन एट ए टाइम यदि SC/ST एक्ट में वह दोषी सिद्ध पाया जाता है और वो सफाई में यह कहने की कोशिश करता है कि ये जो मैंने किया है हमारा तो पहले से ही ऐसा संबंध था, तो उस तरह की बात अमान्य होगी। इसमें लिखा हुआ है उस तरह की बात अमान्य होगी, वो आपके अपराध को कम नहीं करेगा। शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट, इसमें लिखा हो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वुमेन सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर, यदि ऑफेंडर के साथ किसी SC/ST महिला का पहले से रिलेशन है तो उसके बाद यदि SC/ST एक्ट दोष सिद्ध हुआ है तो शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंसेंट था, कि पहले से कोई रिलेशन था। तो इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ वुमेन्स सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट और मिटिगेट द ऑफेंस। कहने का मतलब है यदि किसी के ऊपर SC/ST एक्ट सिद्ध हो गया है उसके बाद वो अपनी सफाई के लिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वुमेन्स सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर, कि जो अपराधी है और जो महिला है उनका पहले से ही रिलेशन रहा है, तो ऐसे में ये नहीं समझा जाएगा कि उस महिला की सहमति थी। शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट नहीं समझा जाएगा कि उस महिला की सहमति थी, और मिटिगेट द ऑफेंस, या उस ऑफेंस को जो अपराध ऑफेंडर ने कर दिया उस ऑफेंस को कम भी नहीं कहा जाएगा। यदि ऑफेंडर ये सफाई देता है कि महिला के साथ मेरा पूर्व रिलेशन रहा था, तो इसको देखकर ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी पहले हिस्ट्री रही है तो ठीक है महिला का कंसेंट था, ये नहीं समझा जाएगा। और अपराध को भी हल्का नहीं करेगा, अपराध को उतनी ही इंटेंसिटी से माना जाएगा, अपराध को कम नहीं करेगा। तो ये था। अब इसके आगे की जो क्राइम है या जो कृत्य हैं उसको आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम अनिल है, मेरे YouTube चैनल का नाम सब्जेक्ट मैटर अनिल जी है। चैनल के आगे बने सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।